देश की राजधानी दिल्ली में एक और श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड जैसी वारदात ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। एक बार फिर भरोसे का कत्ल हुआ और वो भी हैवानियत के साथ। जिसने भी इस हत्याकांड के बारे में सुना उसका कलेजा कांप उठा। ये कहानी है 24 साल की निक्की यादव और साहिल गहलोत की, जो एक साथ कई जिंदगियां तबाह करने वाला था। साहिल ने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने के बाद जो खौफनाक प्लानिंग की वो दिल दहला देने वाली है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच को दिल्ली के नजफगढ़ के मित्राऊ गांव में एक ढाबे के फ्रिज से 14 फरवरी को निक्की की डेड बॉडी मिलती है। ये ढाबा आरोपी साहिल के घर से महज चंद कदमों की दूरी पर था। जिस तरह से इस वारदात का खुलासा हुआ वो और भी चौंकाने वाला है, क्योंकि अगर निक्की के पिता आरोपी तक ना पहुंच पाते, इतनी जल्दी इस हत्याकांड से पर्दा ना उठ पाता। दरअसल जो आरोपी होटल ढाबे का मालिक है उसका नाम साहिल गहलोत है और उस पर आरोप है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड की दर्दनाक हत्या की थी और हत्या करने के बाद उसके शव को इसी ढाबे के अंदर रखे एक फ्रिज में दबा दिया था। दरअसल जब निक्की के पिता उसकी अपनी बेटी से 2 दिन तक बात नहीं हुई तो वो अपनी बेटी का पता लगाने के लिए निकल पड़े। पहले तो उन्होंने निक्की की सहेली को फोन किया, जिसने बताया कि वो अपने घर पर मौजूद नहीं है, और फिर बताया गया कि आखिरी बार उसने निक्की को साहिल के साथ देखा था। जब निक्की के पिता ने साहिल के फोन नंबर पर कई बार बात की तो पहले तो उसने बहाने बनाए। आखिर में साहिल ने बताया कि निक्की मसूरी छुट्टियां मनाने के लिए गई है, जबकि वो अपनी शादी में बिजी है। लेकिन निक्की के पिता को शक हुआ और वो किसी तरह साहिल के घर तक जा पहुंचे। जब निक्की के पिता ने साहिल गहलोत के परिवार वालों पर दबाव बनाया तो उन लोगों ने भरोसा दिलाया कि वो भी उनकी मदद करेंगे। इसके बाद 14 फरवरी को दिल्ली पुलिस को निक्की की लाश बरामद होती है। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने आरोपी साहिल को फौरन गिरफ्तार कर लिया। हमारी बेटी के साथ पूरा अन्याय हुआ है। उसको मैं चाहता हूँ कि उसको सरकार सजाए मौत दे। हत्या से पहले निक्की के घर के 2 सीसीटीवी वीडियो भी सामने आए हैं, जिसमें एक वीडियो में निक्की सीढ़ियों से चढ़ती हुई अपने कमरे की तरफ जाती दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरे सीसीटीवी में निक्की घर के गेट से बाहर निकलती हुई जाती दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि निक्की और साहिल दोनों पिछले कई सालों से एक दूसरे को जानते थे। लॉकडाउन के बाद दोनों द्वारका में किराए के मकान में 2 साल से लिव इन में रह रहे थे। इस बीच साल 2022 में साहिल के परिवार वालों ने उसका रिश्ता किसी दूसरी लड़की से तय कर दिया। बावजूद इसके साहिल निक्की को धोखा देता रहा। निक्की को जब अपने बॉयफ्रेंड साहिल की सच्चाई का पता चला कि वो उसे धोखा देकर किसी दूसरी लड़की से सगाई करने जा रहा है, इसके बाद निक्की साहिल से मिलने गई, लेकिन साहिल के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। इस बीच निक्की ने 10 फरवरी को गोवा जाने का प्लान बनाया और पहले से फ्लाइट का टिकट भी बुक करवा लिया था। लेकिन जब निक्की को पता चला कि साहिल 10 फरवरी को शादी करने वाला है तो उसने गोवा का प्लान कैंसिल कर दिया और साहिल से खूब झगड़ा हुआ। साहिल ने निक्की को 9 फरवरी की शाम को कॉल किया और घूमने का प्लान बनाया था। इसके बाद दोनों कार में सवार होकर घूमते रहे। दोनों आनंद विहार पहुंचे, जहां से निक्की और साहिल उत्तराखंड जाने की तैयारी में थे। इसी दौरान साहिल के घर से फोन आता है। जब साहिल घर लौटने लगा तो निक्की साहिल से शादी तोड़ने की जिद करने लगी। बस फिर क्या था, रात भर दोनों के बीच झगड़ा होता रहा। इसके बाद अगली सुबह साहिल ने कार में लगे डाटा केबल से निक्की की गला घोंटकर बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी और आरोपी ने शव को ठिकाने लगाने के लिए नजफगढ़ के पास अपने गांव ले गया और ढाबे में एक फ्रिज में निक्की का शव छिपा दिया।